एस्पिरेंट्स डीयू में जो कॉलेज है मोतीलाल नेहरू कॉलेज, उसमें कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट आई हैं, परमानेंट पोस्ट है ये, ठीक है। और उसके बाद डिटेल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की एक पोस्ट है, ठीक है। और सीनियर असिस्टेंट की दो पोस्टें हैं, ये एक जनरल कैटेगरी में, एक एसटी कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट है जो यूडीसी है, उसकी भी एक पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट है फिजिक्स के डिपार्टमेंट में, उसकी भी एक पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट यानी क्लरिकल में है, उसकी 3 पोस्टें हैं। और लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए 4 पोस्ट हैं। और फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही लैब अटेंडेंट की हैं, वो 3 पोस्ट हैं। और लाइब्रेरी अटेंडेंट की 3 पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये टोटल पोस्ट हैं, ये मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली में परमानेंट बेसिस पे हैं, ठीक है। तो इसकी एक बार डिटेल दे रखा है, ये ऑफिशियल नोटिस है इनका। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, वो एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए तो आपको मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको 3 साल का पीएस या पीए का प्राइवेट असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर का। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट का, ट्रांसक्रिप्शन 55 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 40 हिंदी में, ठीक है। फिर बाकी आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा। और इसके लिए डिजायरेबल में है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, सर्विस रूल की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो सीनियर असिस्टेंट की, उसके लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। अगली पोस्ट असिस्टेंट की, इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट में 12th है, साथ में टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लैब असिस्टेंट की, तो उसके लिए बात करते हैं उसको 12th होनी चाहिए। और इसके बाद साइंस के साथ, मतलब 12th में साइंस होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स में ग्रेजुएट हो तो, ठीक है। सेम केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करते हैं, तो उसमें 10th पास होनी चाहिए और सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये इसमें क्वालिफिकेशन की बात है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोट है, इसका नोटिस है इनका, भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट है, ठीक। इसमें अप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 500 रुपये ईच एप्लीकेशन के लिए, यानी जितने भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो हर के लिए 500 रुपये अलग से लगेंगे। और SC ST डब्ल्यू के लिए 250 रुपये, और फीमेल और हैंडीकैप के लिए कोई फीस नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है, उसको अपना सब कुछ सारा डाटा बस फिलअप करना है सभी कैंडिडेट्स को, और ये रेगुलर सर्विस के ऊपर रखा जाएगा इनको, ठीक। तो ये डिटेल थी, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो ये फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिटेल दे रखी है पोस्टों की, ठीक है, जो एलिजिबल है वो। बाकी जो भी जानकारी आपको चाहिए वो इनके मोतीलाल नेहरू कॉलेज जो है इस पर आपको मिलेगी। और ये जो फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट की बात करते हैं वो जो लास्ट डेट है वो है 2 दिसंबर, यानी कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहता हो 2 दिसंबर से पहले फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर दें, ठीक है। और जो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है mlncdu.ac.in पे, ठीक। इस पर आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, फीस भी ऑनलाइन पे होगी। कोई भी कैंडिडेट को मेल हार्ड कॉपी कुछ भी सेंड नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी इसके बारे में, ये रेगुलर पोस्ट है, तो जो भी कैंडिडेट फिलअप करना चाहते हो फिलअप कर दें 2 दिसंबर से पहले। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।